नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनीष सिंह असवाल। गांव में पंचायत चुनाव का माहौल बेहद गर्म है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद तो गांव-गांव, गली-गली प्रतिनिधि चुनने की सरगर्मी काफी तेज भी हो चुकी है। और आपको बता दें, मार मोहरिया तान के में आपका स्वागत है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। अब लोग खुद प्रधान जी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रधान जी ने अपने गाँव में 5 सालों में क्या विकास कराया है, यह हम आपको काफी आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहर या तान के। एक तरफ जहां ऐसे गांव है जहां पर 5 साल तक प्रधान जी ने विकास का कोई काम नहीं कराया, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे गांव भी हैं जहां पर प्रधान जी ने गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं गोंडा के बरुई गोधा गांव। पक्की सड़कें, पक्की नाली, पक्के खड़ंजे और सरकारी योजनाओं का बोलबाला। जी हाँ, यही है गोंडा का बरुई गोदहा गांव। निवर्तमान प्रधान दिलीप शुक्ला ने सरकार से मिलने वाली सहूलियतों को हुबहू गांव के लोगों तक पहुंचाया और उन्हें इसका लाभ भी दिलाया। दिलीप शुक्ला ने गांव में सिर्फ पक्के काम ही नहीं कराए, बल्कि सड़कों की पटाई से लेकर उन पर खड़ंजा सीसी रोड बिछाने के साथ डामर वाली सड़क बनवाने का भी काम किया। प्रधान जी ने हमारे गांव में बहुत कुछ किया है। बगल में सड़क पटवाया है, बिजली लगवाया और कॉलोनी कुछ लोगों को दिया और फिर प्रयास कर रहे हैं। नाली वाली भी ठीक कराया, नाली पटी हुई उसको साफ करवाया। नाली, खड़ंजा, चगरोड, कॉलोनी जैसे तमाम काम किया। हाँ, बिजली से भी लगवाया गांव में। हमारे गांव में लाइट नहीं था, वो लाइट लगवा गए हैं। और नाली नर्दहा के जौन है हिसाब किए हैं। शौचालय आया है जी, सबको मिला है। प्रधान लाइटरिंग दी नहीं, बिजली लगवाए नहीं, सड़क नहीं रहा, सड़क बनवाए नहीं। मौजा में कई जगह नाली, खड़ंजा, पुलिया के ये सब काम की ही नहीं। इस बार प्रधान पद की सीट महिला होने के कारण दिलीप शुक्ला ने अपनी भतीजी अंजलि शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि जब कोई बेहतर पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव की कमान संभालेगा तो गांव का एक और बेहतर तरीके से विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ये बताएं, पिछले 5 साल में आपने बरुई गोंधा गांव को कैसे चमकाया और क्या क्या विकास कार्य कराए? जैसे कि हमारा बरुई गोंधा ग्राम सभा कटरा ब्लॉक में काफ़ी पिछड़ा हुआ ग्राम सभा था। यहाँ पर सड़क, बत्ती, बिजली, शौचालय, सचिवालय, आंगनवाड़ी, ये सारी ग्राम सभाओं में काफ़ी अभाव था। तो हम लोगों को भी रास्ता चलने में काफ़ी तकलीफ़ें होती थी। ग्राम सभा में जब कोई बीमार हो जाता था बरसात के मौसम में, तो गांव से निकालने के लिए चारपाई का इस्तेमाल करना पड़ता था। हम लोग राजनीति में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इन व्यवस्थाओं को व्यवस्था देखते हुए आना पड़ा। हम लोगों ने सड़क की भी इस्तेमाल वो बनवाए, खड़ंजा भी लगवाया, इंटरलॉकिंग भी लगवाए, जिला पंचायत के माध्यम से और विधायक निधि से भी दौड़ धूप के उससे भी सड़क का इस्तेमाल करवाया बनवाया, जिससे कि ग्राम सभा में चलने के लिए सारे लोगों को कोई असुविधा ना हो। सारे मजरे लगभग पक्की रोड से जुड़वाया गया। ग्राम सभा में विद्युतीकरण भी करवाया गया, जबकि मात्र 2 ही ग्राम सभा मजरे में विद्युतीकरण था। क्योंकि महिला सीट है और हमारी भतीजी पढ़ी लिखी है, इसलिए हमने सोचा कुछ एजुकेटेड ही लोगों को सामने लाया जाए, जिससे समाज का विकास हो पाए। किसी अधिकारी से बोलना, बतियाना या किसी परियोजनाओं को लाना, तो बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं तो हमसे ज़्यादा एक्टिव होंगे और चल भी पाएंगे। जैसा कि ये थे दिलीप शुक्ला जी, जो कि बरुई गोंधा गांव के पिछले 5 साल से प्रधान रहे। अब की बार इनकी भतीजी जो है वो चुनाव मैदान में है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। और वहीं लखीमपुर खीरी के ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायत नौबना में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे ठोक करके मैदान में उतर चुके हैं। बीते 5 सालों में निवर्तमान प्रधान उन्होंने सिर्फ मलाई काटी है और इस ग्राम पंचायत का पंचायत भवन तो मुंह बाएं खड़ा हुआ है। वहीं मानकों को ताक पर रख करके बने सार्वजनिक शौचालय तो मानो ग्राम पंचायत की बदहाली में 4 चांद लगा रहे हो। गंदगी से पटी हुई सीट, टूटा वॉश बेसिन, शौचालय के बने गड्ढों को ढकने के लिए भी इंतजाम
नहीं करवा पाए निवर्तमान प्रधान जी, और बज बजाती हुई नालियां प्रधान में कराए गए कार्यों का दुखड़ा रो रही हैं। और प्रधानमंत्री आवास में तो रोजगार सेवक ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के साथ मिलकर के 20,000 तक की वसूली की, जिसके बाद से अब जनता ने निवर्तमान प्रधान को बदलने का मन बना लिया है और गुरुचरण सिंह उर्फ साबी भैया की पत्नी को जिताने का फैसला किया है। आवास के लिए लिख ही रहा है हमारे बाजूदा काट दी गए। काहे के लिए काट दी गई? अब पता नहीं, हम तो भैया पढ़े लिखे नहीं, तुम का पता। प्रधान रेंजस में काट दी हूँ। कुछ नहीं दे प्रधान, कोई सुविधा नहीं मिली। आवास मिला? कुछ नहीं मिले। कोई पेंशन आपको मिल रही है? कुछ नहीं मिला। 5 सालों में आपको क्या क्या सुविधा मिली? कुछ नहीं। आपने प्रधान से कहा नहीं? कहा था। क्या बताया? बता रहे थे आ गई आपकी आवास, आ जाएगी 10-15 दिन में पैसे से। फिर कुछ नहीं हुआ, काट दिया। उन्होंने बताया था कि आप तो पुराने प्रधान के पक्ष में थे, उन्हीं से मांगो। 2010 से 2015 में मेरा कार्यकाल रहा है। इस बार सरकार की मंशा देखते हुए सरकार भी महिलाओं को आगे आने के लिए कह रही है, तो हमने निर्णय लिया है कि मेरी पत्नी इस बार प्रत्याशी नौबना से रहेंगे। बीते 5 सालों में उन्होंने पात्र और अपात्र से मिला करके जो पात्र थे उनको सही ढंग से आवास और विकास नहीं किया है। नालियों का तो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। बरसात में पूरा जल भराव होता है। 2015 से 20 में ओबीसी सीट होने के कारण हम चुनाव नहीं लड़ पाए। सबका साथ सबका विकास, अगर हम जीत जाते हैं तो पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे और जनता का विकास करेंगे। उन्नाव में चुनाव को लेकर के प्रत्याशी हर तरह से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपने आप को विकास पुरुष, ईमानदार, समाजसेवी साबित कर मतदाताओं के वोट पाने की जुगत में लगे हुए हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं नवाबगंज विकास खंड के मकूर गांव के प्रधान जी का रिपोर्ट कार्ड। न सड़कें बनी है, न नालियां, न खड़ंजे ठीक है, ना ही शौचालय। सरकारी योजनाओं से अछूता ये उन्नाव का मकूर गांव है। पात्र को आवास नहीं, शौचालय नहीं और ना ही दिया गया किसी योजना का लाभ। पूरे 5 साल प्रधान जी खूब मलाई काटे हैं और अब जनता ने इस बार धूल चटाने का मन बना लिया है। घर गिर गया, हमने कहा कि हमारा ये घर कोई नहीं देखने आया। हम भाई के घर में रह रहे हैं और वो छपरा तरे टुटही हम गुजर बसर कर रहे हैं। हमको आवास नहीं मिलती, आज तक मिला। हमें कुछ नहीं मिला, आवास कॉलोनी वाले ने कुछ नहीं मिली और शौचालय नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिली। हम दोनों लोग विकलांग हैं और कुछ भी हमको गाली गलौज देके बाहर से खेद देते हैं। प्रधान जी कुछ भी हमको नहीं मिला। निवर्तमान ग्राम प्रधान जयसिंह की दबंगई और विकास कार्य न कराए जाने से गांव के अधिकांश लोग नाराज और असंतुष्ट दिखे। इस तरह के प्रत्याशियों के कारण ही गांव के वोटर इस बार ऐसे प्रत्याशियों को हराकर वापस घर भेजने का मन बना चुके हैं और इस बार अच्छे और ईमानदार होने के साथ ही लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले प्रत्याशी को जितवाएंगे। पंचायत में अंबेडकर पार्क के लिए 3 लाख रुपया, कहीं एक ईंट भी नहीं लगी, 3 लाख रुपया निकाल लिया गया और पुस्तकालय के लिए 1.5 लाख रुपया, कहीं पर उसकी नींव तक नहीं पड़ी हुई है और वो 1.5 लाख प्रधान ने गबन कर दिया। हमारा आवास नहीं मिला है, प्रधान के पास जाते हैं तो गाली भी देता है, कहता जाइए आप साक्षी महाराज के पास। जो भी जनता जाती है उसको यही धमकी देकर भगा देता है। और हम बहुत गरीब आदमी हैं, देखे साहब ये छप्पर तरह रहता हूँ साहब, और साहब देखे ये तिरपाल मोमिया वगैरह हम डाले हैं साहब, और प्रधान के पास जाता हूँ तो हड़ा कर कहता है साक्षी महाराज से नहीं काम करवाता है, यहाँ चला आता है मेरे पास, तो साहब हड़ा करके बात करता है साहब, काम 1 पैसा नहीं करता और ऐसी ऐसी घिनौनी गाली बकता है साहब, जो ऐसे ही कि गरीब आदमी हमारे डर के कारण ही साहब वहाँ से भागाता है साहब। क्या करे, नहीं कहूँ मरहा लगे, ऐसा व्यक्ति है वो प्रधान हमारे यहाँ का जयसिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं लखीमपुर खीरी के निगासन ब्लॉक के ग्राम पंचायत दुभा में, जहां पर
महिला ग्राम प्रधान ने विकास की ऐसी गंगा बहाई की गांव की सूरत ही बदल कर रखती है। काम ऐसा जिससे पंचायत के भाग्य उदय हो गए हैं। बदहाल पंचायत को सजाने संवारने में महिला ग्राम प्रधान ने दुबहा पंचायत को जगमगाने में भरकर प्रयास किए हैं। सरकार की हर एक महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतारकर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। उसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर शौचालय इंटरलॉकिंग, खड़ंजा हो या फिर विधवा पेंशन, सब योजनाओं को महत्व देकर के अन्य प्रधानों से जरा हटके गुजरे हैं 5 सालों में काम किया गया है और उसी काम की बदौलत पंचायत चुनाव में फिर से मैदान में उतरी है। इतना ही नहीं, जनता भी उनका खूब साथ दे रही है। चुनाव चिन्ह कोर्ट मिलने के बाद जनता कोर्ट पर वोट की बात करती नजर आ रही है। भाई कॉलोनी या दूसरा कॉलोनी मिली, तीसरा हिसाब शौचालय मिला है? शौचालय मिला। आवास मिला आपके यहाँ? हाँ। शौचालय मिला है? हाँ। अच्छा, कब मिला था ये? 2 महीना के पहले। 2 महीना पहले मिला था? पहले। अच्छा, आगे प्रधान किसको बनाएंगी? को बनाईबा जो है उन्हीं को बनाओगे? हाँ। ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पे ये 2 कमरे हैं, यहाँ पे टाइलीकरण हुआ है और ये बाउंड्री वाल का निर्माण जो है ग्राम प्रधान के द्वारा ही कराया गया है। और बाकी ये मॉडल शौचालय और उधर कुछ बालक बालिका का शौचालय और कुछ यूरिन्स वगैरह लगाए गए हैं। ये कायाकल्प के माध्यम से लगाए गए हैं। प्रधान जी से कोई दिक्कत नहीं है आज तक और वो बड़ा सपोर्ट भी करते हैं हमारे विद्यालय को और ठीक है, अच्छे हैं। आवास, नाली, खरंजा जो कुछ जोन कहाँ जहाँ जहाँ बनना रहे वहाँ बन गई हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। जो उनके समझ में आता है वो व्यवस्था कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और आदमी सब जो जनता है वो भी कह रही कि हम प्रधान इन्हीं को बनाएंगे और हम भी, हमारी इच्छा भी यही है कि हमारा प्रधान यही बने। विकास के रूप में इंटरलॉक है, स्कूलों का कार्य है जिसको बाउंड्री वाल, स्कूलों में जो इंटरलॉक लगा है और गांव में नालियां बनी हैं, खंजा लगे हैं, सामुदायिक शौचालय 2 बन गए हैं, आंगनबाड़ी के अंदर 2 बनवाया गया है। इस तरीके से विकास किया गया है जो कि जनता का रुझान है कि हमारे 5 साल में कार्य अच्छा हुआ है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, जो कि जनता मतलब चाह रही है कि जो है दोबारा फिर प्रधान इनको बनाया जाए। और मेरा मानना यह है कि जनता ज़्यादातर इच्छुक है कि हमारा पुराना ही प्रधान बने, जो है वही रहे। और इस बार हमने जो है टंकी का प्रस्ताव भी किया है और बाजार की 3 सेट छावनी बनना है। हम तो ये चाह रहे हैं कि मेरा गांव बिल्कुल इंटरलॉक हो जाए, हर एक गली, हर एक रोड इंटरलॉक हो जाए। दूसरी चीज़ है, पानी की टंकी का प्रयास किया गया जिसका प्रस्ताव भी हो चुका है, जो कि प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया है। और टीन की छावनी जो है बाज़ार में 3 सेट पड़ना, वो भी स्वीकृत हो गया है। और आगे आने वाले समय में जैसे हमारे वहाँ बैंक नहीं है तो हम ये चाहते हैं कि हमको बैंक सरकार के द्वारा मिल जाए जिसको हमारी जनता को लाभ मिले। भारत समाचार से सुनील मौर्य। भारत समाचार के खास प्रोग्राम मार मोहरिया तानके में अब आपको लेकर के चलते हैं देवरिया के भलुवनी ब्लॉक के महुई श्रीकांत गांव में और इस गांव के प्रधान जी ने छोटे से शहर में बदल दिया है। देखिए रिपोर्ट। पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट और सरकारी योजनाओं का बोलबाला, पंचायत भवन और मॉडर्न स्कूल, यही है देवरिया का महुई श्रीकांत गांव। ग्राम प्रधान ने आज पिछड़े गांव की तस्वीर ही बदल दी। 15 साल में मध्येसिया परिवार ने गांव में घर घर सरकारी योजनाओं को पहुंचाया है। न जात पात का भेदभाव, न ऊंच नीच की बात है। पूरे गांव को परिवार की तरह पाला गया है। हम लोग पहले लकड़ी पर खाना बनाते थे, अब हम लोग उज्ज्वला जो गैस मिला है उस पे खाना बना रहे हैं और उससे बनाने से हम लोग को बहुत फायदा। लकड़ी से बनाते थे तो बहुत मतलब धुआं वगैरह लगता था तो आँख का मतलब रोशनी जाने की संभावना होती थी, लेकिन अब मतलब उजाला गैस की वजह से बहुत अच्छा हम लोग को प्रभाव मिल रहा है। हम लोग का बहुत कम हुआ है, आवास से लेकर लेटरिन तक बहुत हम लोग का एक भी घर नहीं छूटा है, बहुत कम करवाए हैं इन्होंने। विकास हमारे गांव में लैट्रिन वैट्रिन का भी पूरा हुआ है, सार्वजनिक शौचालय बना है, हर गली में सड़क का निर्माण हुआ है और हम लोग के साथ खड़े रहते हैं और हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं। शौचालय बन गया घर घर, उसके बाद से पंचायत भवन बन गया, स्कूल का भी सुंदरीकरण हुआ है और गांव में नाली खड़ंजा वगैरह जितना भी काम है
प्रधानमंत्री आवास से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक सब काम हुआ है। उजाला योजना का भी लाभ मिला है। बाकी गांव में कोई समस्या है नहीं। गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हुआ, कम से कम 150 घरों में, 200 घरों में, और सबको प्रधानमंत्री आवास भी मिला। इसके बाद से अभी 3rd सेशन चल रहा है। हम लोग सोच रहे हैं इन्हीं को जिताएं, इन्होंने अच्छा काम किया है। पंचायत भवन से लेकर और खड़ंजा, नाली, भूमिगत विकास किए हैं। लोग को आवास मिला है। पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे, अब हम लोग इनके आवास से हम लोग बहुत खुश हैं। सब चीज़ किए हैं, सबको कॉलोनी दिए, सबके शौचालय बनवाए, हर चीज़ किए सबके। पंचायत भवन बना है ना। पूरे गांव में हर परिवार में जो है लाइटिंग बना है ना। तमाम जो है इंटरलॉकिंग भी हुआ है, खड़ंजा हुआ है, मिट्टी का काम हुआ है। इन्हीं विकास के दावों के साथ एक बार फिर से विनोद कुमार मद्धेसिया चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं और जनता भी उनका खूब साथ दे रही है और अब की अधूरे कामों को पूरा करने का वादा भी किया है। मोहित सिंह मेरा ग्राम सभा है, मैं ब्लॉक भलौनी में पढ़ता है और 2005 से मेरी माताजी चुनाव में थी और पिताजी भी थे 2010 में। विकास बहुत हुआ है और आने वाला समय में भी विकास होगा। जैसे कि विकास के प्रधानमंत्री आवास बना है, लाइटिंग 450 बनी है, खड़ंजा, नाला, पानी, जो भी व्यवस्था है गांव के लिए मैं उसमें समर्पित रहता हूं, काम करता हूं, गरीब का साथ देता हूं। और मेरी माताजी 2005 से लेकर और 2015 तक मेरे ही परिवार में मेरे पिताजी प्रधान थे 10 तक, और आने वाला समय में मेरी भाभी थी 2015 में, और आने वाला समय में प्रधान विनोद कुमार मद्धेसिया चुनाव मैदान में खड़ा हूं और सबके जनता के सहयोग से मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं और जनता इस बार हमको सपोर्ट देगी। आने वाला समय में मैं विकास करूंगा, जैसे पानी टंकी हुआ, नाला हुआ, गरीब का पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, उजाला हुआ, जो भी हमको आएगा ब्लॉक भलौनी में वह सब गांव के लिए समर्पित कर दूंगा, जिन जान से खड़ा रहूंगा। तो देखिए ये थे भलौनी ब्लॉक के श्रीकांत महुई में गांव से विनोद मद्धेसिया जी, जो इस चुनाव मैदान में हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि इस गांव में जो है हमारे मम्मी पापा सभी लोग प्रधान रहे हैं, इन लोगों ने गांव का विकास किया। इस बार मैं भी इस गांव के लिए कुछ करने के लिए इस मैदान में आया हूं और चुनाव जीतने के बाद इस विकास की गंगा को मैं बहाऊंगा। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। मालमोहरिया तानके में हम आपको लगातार गांव में प्रधान जी के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं एटा के जलेसर ब्लॉक के सालवाहनपुर गांव में, जहां पर प्रधान जी ने गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। ये कोई छोटे शहर या कस्बे की तस्वीर नहीं है, ये है एटा का जलेसर ब्लॉक का सालवाहनपुर गांव। पक्की सड़कें, पक्की नालियां और गांव का सबसे खूबसूरत मॉडर्न स्कूल की तस्वीर तो मन मोहने वाली है। वहीं साफ सुथरे शौचालय भी गांव के स्वच्छ वातावरण की अलग पहचान बनाए हुए हैं। मॉडर्न स्कूल में बनी मनमोहक पेंटिंग तो बच्चों को खुद ब खुद पढ़ने के लिए स्कूल बुलाती है और शौचालय में बनी खूबसूरत तस्वीरें गांव में स्वच्छता का साफ साफ संदेश दे रही हैं। प्रधान जी ने गांव में खूब विकास कराया है और जनता भी प्रधान जी की खूब तारीफ कर रही है। इंटरलॉकिंग कराई गई है गाँव। हाँ भैया लेटरिंग मिलेंगे और जे खरंजा भाई। पूर्व प्रधान राम प्रसाद उर्फ बच्चू और सचिव मुजम्मिल खान ने तो गांव की तस्वीर ही बदल दी है। गांव में करीब 230 शौचालय बनवाए हैं, तो वहीं विधवा महिलाओं को पेंशन और कई परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है। सामुदायिक शौचालय, प्राथमिक विद्यालय और पंचायत घर खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। गाँव में सड़क, बिजली, पानी यानी और प्राइमरी स्कूल की और लेटरिन, बाथरूम सब बनवाए। लेटरिन और खरंजा, लेकिन मुख्य रास्ते पे पानी भरा रहता है। इंटरलॉक लगवाई है और लेटरिन बनी है। आपको किन किन सुविधाओं का लाभ मिला प्रधान जी?
हमें तो यही लाभ मिला और कुछ नहीं। आपके यहाँ शौचालय मिला? हाँ। आपके घर के पास इंटरलॉक भी कराई? हाँ। एक बार फिर विकास कार्य को लेकर प्रधान जी की बेटी अनीता चुनाव मैदान में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पद के उम्मीदवार को सोच समझकर वोट दिया जाएगा। जो गांव का विकास करेगा वही प्रधान बनेगा। एटा से भारत समाचार के लिए सुरजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव की इस बिहार में प्रत्याशी जीत के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। गांव-गांव घूम करके लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सुल्तानपुर में एक अनोखा प्रचार देखने को मिला, जहां पर पत्नी को जिताने के लिए पति खेतों में गेहूं की फसल और चारा भी काटते हुए नजर आया। देखिए रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये हैं सैयद सादली। वार्ड नंबर 28 से बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में उतार दिया है। आपको 10,000 वोट का जुगाड़ करना है ताकि आपकी वोट की कीमत समझी जाए। नहीं तो हम 10 वोट से आगे पीछे हो गए, आप तो पूरी ताकत हमसे ज्यादा आपको तकलीफ होगी कि हम भैया की ताकत लगाओ जिताओ, भैया जितना नहीं भाई। बीएसपी के प्रत्याशी बनने के बाद से सैयद सादली और उनके पति चुनाव मैदान में जुट गए हैं। मियां बीबी अलग अलग क्षेत्र में निकलकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। पंचायत चुनाव हो रहा है, आप लोग अपना चुनाव अपने स्तर से करिए। जिला पंचायत का चुनाव आप लोग एक जगह डालना, बटने हर खत्म कर लो, एक जगह डालना, बटने ना। लेकिन सैयद सादली के पति अफसार अहमद की चुनावी मेहनत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान अफसार खेतों में फसल काट रहे हैं तो पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी करते हैं। पत्नी को जिताने के लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया है। उद्देश्य हमारा पहला है हॉस्पिटल शिक्षा। उस पर हमारी पत्नी जो है सैयद सादली जो प्रत्याशी 28 नंबर वार्ड से, उनका ये लक्ष्य है कि औरतों का हमारा अच्छी सीट है, महिला सीट है, उस पर महिलाओं के ऊपर काम किया जाएगा। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है हॉस्पिटल का और शिक्षक को लेकर पढ़ाई पे बच्चे हमारे परेशान हैं। उनके बच्चों पे कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, स्कूल की सुविधाएं अच्छी की जाएगी और एक हॉस्पिटल का अच्छा से किया जाएगा। जो हमारे महिलाएं परेशान हैं, जो हमारी बहन परेशान हैं, उनका उपचार अच्छे से देखभाल हो सके। एक एम्बुलेंस की हम लोग व्यवस्था करेंगे कि कहीं बाहर न जाने पड़े, न किसी प्राइवेट गाड़ी का व्यवस्था करने पड़े, एम्बुलेंस पे काम हो। हमारी जनता हमारे साथ में है और इस बार भोली हमारी जनता, उसको जो बखलाते थे लोग, उसको लोग धमकी, हमारे यहाँ भी ऐसा चलता था, लोग माफिया लोग हमेशा जीत के आते थे। तो मगर इस बार हमारी जनता समझदार हो चुकी है, वो अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित का साथ देना चाहती है जो विकास कर सके। नहीं 5 साल 15 वर्ष के बीच के अंदर हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। वहीं वार्ड नंबर 28 बल्दी राय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन करने पहुंची सैयद सादली ने कहा कि वो एक महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता देंगी। सैयद सादली, वार्ड नंबर 28। किस पद पर? जिला पंचायत प्रत्याशी। एक जनता को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या उद्देश्य से आप लड़ना चाह रहे हैं? जनता को ये मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं मतलब आरक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ पहले तो, और उसके बाद ये जो अपने यहाँ हमारे क्षेत्र में लेबोरेटरी नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं है, महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। मैं खुद ही एक महिला हूँ तो मैं खुद समझती हूँ कि क्या उनको परेशानी होती है। बच्चे बीमार होते हैं तब भी महिला परेशान होती है, और वो अगर उन्हें कोई परेशानी है मीन्स प्रेग्नेंट है या ऐसा कुछ भी है तो उस हिसाब से मैं इसीलिए अस्पताल और ये सब काम करती हूँ। तो फिर नाली खड्डे ये सब दिखाई देते हैं, तो मैंने सोचा इस सब पे काम करने के लिए अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।